अगर आपके हाथ की उंगलियों में नाखूनों के आसपास कहीं पर तिल है, एक है या फिर अनेक है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। आपके घर में किसी के है तो भी देख लीजिएगा, उसको दिखा दीजिएगा। बहुत कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। इस जो उंगलियों पर तिल होते हैं इसका क्या मतलब होता है, नाखून के पास जो खास करके तिल होते हैं ये किस चीज़ का इशारा होते हैं। उंगलियां जो होती हैं इंसान के मिजाज की राह दिखाती हैं, ये बताती हैं इंसान का मिजाज क्या है। ये तमाम चीज़ें इल्म ज़ाफ़र की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं फिर कि कुरान में साबित है, हदीस में। दोस्तों, इल्म ज़ाफ़र एक अलग स्टडी है, ये अलग एजुकेशन है। इसमें लोग चीज़ों को बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारे प्रैक्टिकल करने के बाद चीज़ें जो मंजर आम पर आती हैं वही चीज़ें बताई जाती हैं। तो इल्म ज़ाफ़र की रोशनी में मैं आज जो चीज़ें बता रहा हूँ और ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो रही हूँ, तो मेहरबानी करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबाब कामयाबी की नीयत से इस वीडियो को लाइक करते हुए आगे भी शेयर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कामयाब वीडियो को। सबसे पहली चीज़, छोटी उंगली। आप चाहे लेफ्ट हैंड हो आपका या राइट हैंड हो, ये जिसको छुंगली भी बोला जाता है, ये बिल्कुल ये छोटी वाली जो उंगली होती है, इस पर नाखून के आसपास या पूरी उंगली पर कहीं पर भी आपके तिल है, ब्लैक कलर का जो सर्कल होता है वो अगर इस आपकी उंगली पर है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो हैं, दूसरे लोग ऐसे लोगों को इमोशनल करके, दूसरे लोग ऐसे लोगों को इमोशनल करके अपनी बात मनवा लेते हैं, इमोशनल कर देते हैं और ये फिर इमोशनल हो जाते हैं ऐसे लोग, और फिर दूसरे लोग इनसे अपनी बात मनवा लेते हैं इमोशनल के बुनियाद पर। ऐसे लोगों को चाहिए अपने एहसासात और फैसलों में फ़र्क पैदा करें, यानी एहसासात की बुनियाद पर फैसले ना लें। फैसले हमेशा तजर्बात, माहिरीन से सलाह मशवरा करने के बाद ही, किसी सही मशवरे को लेने के बाद ही फैसले को लें। एहसासात में आकर, जज्बात में आकर, जोश में आकर फैसले ना लें। ऐसे लोग जिनकी छिंगली के ऊपर जो है तिल होता है, ये ख़ास अलामत है ऐसे लोगों के लिए। अब बात आती है छिंगली के बराबर वाली उंगली। ये जो उंगली होती है, इस साइड से हम देख रहे हैं, तो दूसरे नंबर की ये जो उंगली होती है, इसके नाखून के आसपास किसी भी इंसान के तिल हो, या अगर आपके है, आपके परिवार में या आपके ज़िंदगी में कोई साथी है, अगर उसके है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बार बार जज्बात में आकर ऐसा इंसान गलत फैसले लेता है। बार बार जज्बात में आकर के, जज्बाती होकर के गलत फैसले लेता है ऐसा इंसान। ऐसे इंसान को चाहिए कि अपनी जल्दबाजी पर काबू करे, फैसलों को जज्बात में नहीं बल्कि होश में आकर ही ले। फैसलों को जज्बात में आकर के ना करे, वो होश में रहकर ही तजर्बात और माहिरीन से सलाह मशवरा करने के बाद ही फैसले ले। और जज्बात में आकर के फैसले लेंगे तो ये गलत तरफ जाएंगे, गलत डायरेक्शन में, और कहीं ना कहीं नुकसानात, परेशानियां आने की तरफ जो है इशारा है। समझ रहे? तो ये दूसरी जिसके उंगली के ऊपर जो तिल होता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब बात करते हैं तीसरी, यानी जो बड़ी वाली उंगली होती है, इसको बीच वाली, ये बिल्कुल जो शहादत वाली उंगली के बराबर वाली जो होती है, ये बीच वाली यानी बड़ी वाली जो उंगली होती है, दो इधर छोड़ेंगे, दो इधर छोड़ेंगे। बीच वाली उंगली जो होती है, अगर किसी शख्स के नाखून के पास ऐसी उंगली पर तिल है, तो इसका मतलब ये है कि दौलत, इज़्ज़त में ऐसा इंसान फरावानी पाएगा, और वो अपनी दौलत और ख़ुशियों को ज़ाहिर करने के लिए, अपनी दौलत और ख़ुशियों को ज़ाहिर करके वो गम खरीदेगा। जिस इंसान के ये बीच वाली बड़ी उंगली पर तिल होता है, ऐसा इंसान दौलत और इज़्ज़त में फरावानी तो पाता है, और दौलत और इज़्ज़त को शो ऑफ करके ख़ुद गम खरीदता है। ऐसे लोगों को चाहिए अपने जो है खुशियों को अपने खुशियों को और एहसासात को छिपा कर रखें। अपनी जो खुशियाँ होती हैं, मालो दौलत होती है, उसको छिपा कर रखने की कोशिश करें। अब इसी तरीके से ये वाली जो बड़ी उंगली के बराबर वाली जो शहादत वाली उंगली होती है, अंगूठे के बराबर वाली, अगर किसी इंसान के इस उंगली पर तिल है, नाखून के आसपास कहीं पर भी तिल है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा इंसान रूहानियत में एक अलग ही मकाम पाएगा। ऐसे इंसान पर अहलाम बार बार लगेंगे, ऐसे इंसान पर अहलाम बार बार होंगे, और रूहानियत में एक ये बेहतरीन मुकाम, बेहतरीन क़ुव्वत पाएगा। तसव्वुफ़ में भी एक बेहतरीन मुकाम और बेहतरीन जो है क़ुव्वत पाएगा रूहानियत के साथ साथ। तो ये इसका मतलब ही होता है। अब बात आती है पाँचवीं चीज़, पाँचवीं फिंगर, यानी अंगूठे की। ये जो फर्स्ट होती है यहाँ पर, ये मोटा मोटा होता है, इसको अंगूठा बोला जाता है। आप ज़ुबान में जो भी बोलते हो, थंब बोलते हो। इस पर किसी के भी तिल है या फिर नाखून के आसपास कहीं पर तिल है, तो ऐसे लोगों के साथ ये चीज़ें मंजर आम पर आती है। ऐसे लोगों का नुकसान जो है भरोसा होता है। ऐसे लोगों का नुकसान इनका भरोसा होता है। उनकी खूबियाँ ही उनके लिए दुश्मनी पैदा हो जाती हैं, इनकी खूबियाँ ही इनके लिए दुश्मनी पैदा कर देती हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने राज अपने सीने में दबा कर रखें। जब तक ये राज इनके पास हैं तब तक ये इनके कैदी हैं। जब तक ये राज इनके सीने में रहेंगे
सीने में अपने राज़ों को दबा कर रखेंगे तब तक ये इनके कैदी रहेंगे, इनके ग़ुलाम रहेंगे। और जैसे ही ये अपने राज, अपने एहसास दूसरे लोगों के साथ शेयर कर देंगे तो फ़ौरन ऐसे लोग उनके ग़ुलाम बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने राज जो है, अपने सीक्रेट जो है अपने सीने के अंदर दबा कर रखें। दूसरे लोगों को जल्दी किसी पर भरोसा करके शेयर ना करें, क्योंकि भरोसा ही इनका जो है नुकसान का सबब बनता है। और इनकी खूबियाँ जो है ना वही दुश्मन पैदा कर देती हैं, नए नए दुश्मन की ईजाद हो जाती है। ज़रा किसी पर हाथ बढ़ाते हैं, किसी को अपने राज बताते हैं, वही फिर जो है इनके साथ दगेबाजी भी करना लगता है। ऐसे जल्दी किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, देखभाल के उसको परखने के बाद ही किसी पर भरोसा करिएगा। तो ये 5 उंगलियों पर किसी के भी तिल होता, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। वीडियो को आगे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, परिवार में शेयर करिएगा। सवाब कामयाबी की नीयत से। इल्म ज़ाफ़र की रोशनी में ये तमाम चीज़ें ना मैं खुद बता रहा हूँ, ना ये कुरान में है, ना हदीस में, ये इल्म ज़ाफ़र की रोशनी में। आप इल्म ज़ाफ़र को पढ़ेंगे तो तमाम चीज़ें आपको साफ़ हो जाएंगी। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। आखिर में चलते चलते आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर और दिखा रहा हूँ, ये भी देख लेना। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकाल के इस वीडियो पर अभी क्लिक करना। हर इंसान के काम आने वाला वीडियो और आपके काम ज़रूर आएगा। जिसने भी इस वीडियो में बताई गई चीज़ों का लाभ लिया है ना, वो कैसे खुश हैं खुद बता रहे हैं इस वीडियो में, देखिए।